कि मुझे तो यहाँ से कहने में भी शर्म आती है, ऐसे शब्द बोल रहे। सनातन धर्म को कुष्ठ रोग, एक और शब्द बोला, मैं कहूंगा नहीं, आप लोगों ने सुना। ऐसे कुत्तों के लिए मैं कहता हूं, वो महाराज सिर्फ हड्डी का इंतजार कर रहे, मगर वो होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि देश का राजा जो वर्तमान में है वो धर्मात्मा है, वो वेद पढ़ने वाला है, वेद को जानने वाला है। इसलिए सनातन धर्म पे उंगली उठाने वालों, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, आज से कुछ वर्ष पूर्व रामावतार में दक्षिण से ही एक राजा सोने की लंका से आवाज उठाई थी, जिसका नाम रावण था। पंडित था, विद्वान था, लेकिन राम को मिटाना चाहता था। एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न भाती। पूरा कुल सहित नाश हो गया उसका। और आज फिर कुछ तथाकथित लोग, जिनके टाइटल को सुन के हमें तो आश्चर्य होता है, ये है कौन, आए कहां से, और वो सनातन धर्म पे उंगली उठा रहे। कल हमारे गुरुदेव बोल रहे थे बाबूजी कि आजकल लोगों को भी ज्ञान नहीं है सनातन धर्म को। कोई कितने वर्ष, कोई कितने वर्ष, कोई कितने वर्ष बता रहा है। पूज्य गुरुदेव कह रहे थे, सनातन धर्म तो करोड़ों अरबों वर्ष से चला रहा, जिसको आज तक कोई जान ही नहीं पाया। और जितने भी देश हैं, ये सब भारतवर्ष का उच्छिष्ट खा रहे, भारतवर्ष का झूठा खा रहे। क्योंकि संस्कृति और संस्कार सिर्फ भारतवर्ष में है और कहीं नहीं है। इसलिए भारतवर्ष पे और सनातन धर्म पे उंगली उठाने वालों, मैं फिर कह रहा हूं, ये स्वप्न स्वप्न रह जाएगा तुम्हारा। और ब्राह्मण, हिंदू, सनातन धर्म इतना नम्र है कि कितनी भी गाली दो फिर भी सहन कर जाते हैं। लेकिन जिस दिन महाराज इनकी हाय भर निकल पड़ेगी, तो तुम्हारे कुल और खानदान का भी पता नहीं लगेगा। आज की कथा भी ऐसी आएगी, सुनोगे जड़ भरत का चरित्र, और आप सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। अरे सनातन धर्म को मिटाने वाले भारत को छोड़कर भाग गए, तुम्हारी तो औकात क्या है, तुम इस धर्म को मिटा सको, कभी नहीं मिटने वाला। इसलिए भारत अखंड हो, भारत अखंड होगा। और अब तो आवाज उठने लगी है, जब तक हम और उत्कर्ष भैया बुढ़ापे में जाएंगे, तब तक हम भारत को अखंड देख लेंगे। ये बात पक्की है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, ये सत्य है, देखेंगे। आज भारत को भारत कहने में आप होते बताओ, हम अपने देश का जो हमारे नाम है संविधान में भी लिखा है, फिर भी हम कह नहीं सकते। अरे चोर चाहे जितने एक हो जाए, चोर चाहे जितने एक हो जाए, धर्मात्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। चोर तो चोर ही रहेंगे और धर्मात्मा तो धर्मात्मा ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए महाराज वेद ने जब ये महाराज सुंदर, सुंदर नहीं कह रहा हूं, ये बहुत विपरीत प्रस्ताव पारित किया, संतों ने आकर समझाया, अरे भैया तुम ये क्या कर रहे हो, तुम संतों के भंडारे बंद कर रहे हो, तुम गौ सेवा बंद कर रहे हो, तुम ब्राह्मण सेवा बंद कर रहे हो। महाराज उसने संतों को गाली देना प्रारंभ कर दी, संतों को। और जिसको ये लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बहुत सी महाराज बाबूजी उनको पता भी होगा, 84-90 में स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने आंदोलन किया था गौ के लिए। उस वक्त मैडम की सरकार थी देश में, और उन्होंने लगभग 300 संतों को, बिल्कुल इशारा कर रहे हैं, समझ गए, करपात्री जी महाराज हाथ में पाते थे, उनके संरक्षण में मैडम ने 300 संतों को मरवा के कटर में डलवा दिया था।
और उस समय मेरे पास वो सब कटिंग रखी है अखबारों की। संतों ने श्राप दिया था कि तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। आज उस पार्टी का, मैं इस व्यासपीठ से नाम नहीं लूंगा, आज उस पार्टी का नाम लेना भी महाराज लोग अपना गर्व नहीं समझते। अब वो लोग तो नाम लेंगे ही जो चाटुकारिता कर रहे, जिन्होंने लाखों करोड़ों कमाए हैं, उनके राज्य में वो नाम नहीं लेंगे तो जाएंगे कहां? और वो ज्ञान हमको दे रहे हैं। हाँ, जिस होटल में 5,000 रुपए की भोजन की प्लेट है, 400-500 रुपए की पानी की बोतल है, वहां से बैठकर गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती है? हाँ, स्वयं 5,000 की प्लेट खा रहे हैं भोजन की और गरीबी के लिए लड़ने गए। लज्जा भी नहीं आती है इन लोगों को। अरे हम लोग जनता नहीं रही जो तुम्हारी बातों को न समझे, वो समझती है। यहां पर बेन को समझाया ऐसा मत करो, लेकिन बेन ने कहा अरे संतों, तुम लोगों ने जिस भगवान की चर्चा कर रहे हो उसको देखा है क्या? अरे तुमने उसके दर्शन किए? बानिसावत यूयम वह अधर्मे धर्म मारिना ये वृत्ति दंपति विद्वा जारम पति उपासते। महाराज कह रहा है नृपते देव सर्व मयो नृपः देहे भवति। राजा के शरीर में सारे देवता होते, ये सत्य बात है, इसमें कोई झूठ नहीं। जब देश का राजा आए तो धर्मात्मा सत्य को भी खड़े होकर राजा का सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राजा पूरे देश को चला रहा है। मगर राजा कैसा हो? संत को झुकता देखकर राजा पहले ही झुक जाए, तब तो